किसी भी सिलेंड्रिकल पाइप का वेट निकालेंगे, पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। होलो पाइप की मैं आज बात कर रहा हूं सिर्फ एक फॉर्मूले से, एग्जांपल के साथ। वीडियो में बन रही है अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटे से फिगर्स को देखेंगे कि सिलेंड्रिकल होलो पाइप, होलो क्यों कहा है? क्योंकि ये अंदर से इसमें सॉलिड नहीं होता, खोखला होता है, इसलिए होलो पाइप का। ये पाइप किसी भी साइज का हो सकता है, 4 इंच का, 2 इंच का, 8 इंच का, 6 इंच का, किसी भी साइज के लिए सब में एक ही फॉर्मूला लगता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मेरा पाइप कुछ इस तरह से होता है। इसकी डायमेंशंस हमारी अंदर से लेंगे और बाहर से लेंगे। किस तरह से, आइए फॉर्मूले से समझते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। वॉल्यूम का मेन फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहीं पर भी डायमीटर ले सकते हैं इसकी आर की जगह, यानी कि ये रेडियस होती है इसकी जगह डायमीटर ले सकते हैं, तब भी फॉर्मूला यही होगा। होलो पाइप होगा तो भी फॉर्मूला यही होता है। इसमें कंडीशंस चेंज हो जाती है। वो कैसे? होलो पाइप की अगर मैं बात कर रहा हूं आज, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए पाई तो सेम रहेगा। अब ये आर दो कंडीशंस में आ जाती है। R2 ले लेंगे और R1 ले लेंगे। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद H। देखिए इस R को मैंने क्या किया, R2 माइनस R1 में चेंज कर दिया। यहां पर R सिंगल R2 माइनस R1 हो जाता है। कैसे कि दो इसमें R हो चुके, यानी कि यहां से लेंगे बाहर की रेडियस और यहां से लेंगे हम अंदर की रेडियस। ये हमारा R1 हो जाएगा और ये बाहर का हमारा R2 हो जाएगा। ये इस तरह से ले लेंगे। प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो ऐसे समझ सकते हैं। R2 और R1 निकलेंगे कैसे, यहां पर देखेंगे। R2 का मतलब होता है D2/2 और R1 का मतलब होता है D1/2, यानी कि जो डायामीटर है D2 यानी कि ये पूरा जो डायामीटर है हमारा, देखिए बाहर से और बाहर तक का किसी भी पाइपलाइन का जो डायामीटर होगा वो, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं उसमें हमारा D2 ले लेंगे हम 8 मीटर और D1 ले लेंगे इसमें हम 4 मीटर। देखिए दोनों कंडीशन हमने मीटर में लिए, तो यहां पर R2 कर सकते हैं हम 8/2 यानी कि 4, और यहां पर कर सकते हैं 4/2 यानी कि 2। इस पाइपलाइन को यहां से बाहर से और बाहर, यहां पर मेजरमेंट जब हम करेंगे तो वो D2 आएगा, और जितना भी आएगा यहां पर रखेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा। और R1 निकालने का तरीका यह है कि अंदर से अंदर, देखिए बाहर से बाहर हमने D2 लिया था, इसी तरह D1 हम अंदर से अंदर लेंगे किसी भी पाइपलाइन को, यानी कि उसकी थिकनेस दोनों साइड से हट जाएगी। तो अंदर से अंदर मान लो हमारा 4 आ रहा है, तो यहां पर 2 मीटर आ गया R1। इस फॉर्मूले में ये रखेंगे, आराम से वॉल्यूम निकल सकता है। तो चलिएगा रख के देखते हैं। इस पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.142। R2 का मतलब है हमारा 4 और R1 का मतलब है हमारा 2। स्क्वायर आ रहा है तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे, और H का मतलब 12 मीटर ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। यहां पर अगर हाइट की बात करूं तो ये मैं 12 मीटर ले लेता हूं कोई एक एग्जांपल लेने के लिए। तो यहां पर इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे आएगा 3.142, और ये आ गया हमारा 4 चौक 16 माइनस 4 और इंटू में 12, और यहां पर लिखेंगे 3.142, ये आ गया हमारा 12 इंटू 12। तो ये कैलकुलेशन आप करके यहां पर लिख सकते हैं 452.44 एम क्यूब। देखेंगे यहां पर ये हमारा जब भी वॉल्यूम आएगा एम क्यूब में आएगा। क्यूबिक मीटर कह सकते हैं या एम क्यूब कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 452 एम क्यूब ये हमारा वॉल्यूम आया। और देखो वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट निकालने के लिए हम जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे तो उसका वेट आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ रहा है यहां पर 452.44, और डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी एमएस की अगर मैं बात करूं, अगर हमारा माइल्ड स्टील का है तो 7850 इसकी डेंसिटी आ जाएगी। अब ये बात याद रखने की है, कुछ कुछ बंदे हमारे 7.8 लेते हैं यहां पर। तो कंडीशंस ये है, अगर ये एम क्यूब में आ रहा है तो 7850 आएगी, क्योंकि यहां पर देखेंगे ये हमारा एम क्यूब में है, और ये हमारा जो कंडीशन आएगी केजी पर एम क्यूब आएगी। एम क्यूब से एम क्यूब खत्म हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा खत्म नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन ये कट जाता है इस तरह से, ये केजी किलोग्राम में आ जाएंगी। 7.2 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आती है, इस तरह से कंडीशन आती है। अगर एमएम में ले रहे हैं मिलीमीटर में तो कुछ और आएगा यहां पर, तो ये मैं मीटर में ले रहा था इसलिए हमारा 7850 आएगा। ये बात याद रखने की। इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वेट कितना आ रहा है। इस छोटे से फॉर्मूले से किसी भी पाइपलाइन का बड़े आसानी से हम वेट निकाल सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए